आश्वासन देते हैं कि जिस तरह से सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की थी, उसी तरह विरोधी पक्ष के जितने भी नेता हैं, उन्होंने सब ने एक सूर में एक आवाज के अंदर ये बताया था कि सरकार इस ताल्लुक से जो भी फैसला करेगी, पूरा देश सरकार के पीछे रहेगा। और आज जब ये फैसला लिया गया, आज जब पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर हमला किया गया है, तो देश यकीनन सरकार का और डिफेंस फोर्सेस का, आर्म फोर्सेस का धन्यवाद देता है और उन्हें आश्वासन देता है कि जब तक एक एक आतंकी खत्म नहीं हो जाता है, तब तक पूरा देश सरकार के और आर्म फोर्सेस, डिफेंस फोर्सेस के पीछे पूरी ताकत के साथ खड़ा रहेगा। जब उरी जब फाइट हुआ था, उस टाइम जो एविडेंस मांग रहे थे, मगर ये टाइम एविडेंस भी दिया गया है। देखिए, एविडेंस का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये हर कोई जानता है कि ये जो आतंकी तैयार हो रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, कौन इन्हें सपोर्ट कर रहा है, इनका मास्टरमाइंड कौन है, ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन एविडेंस के चक्कर के अंदर हम अपने बेकसूर लोगों को कब तक मरता हुआ देखेंगे। आज ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जब पुलवामा में यह हमला हुआ, तो हम 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान को इसका जवाब देना चाहिए था कि हमारे आम लोगों की तुमने हत्या की है, हम आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे करके। लेकिन कुछ दिन लगे इसके लिए। यकीनन पूरे देश को इसमें कॉन्फिडेंस में लेना होता है। पूरे सत्ताधारी पक्ष, विरोधी पक्ष, पूरे आर्म फोर्सेस की पूरी तैयारी को देखते हुए ये जो हमला किया गया है, पूरे देशवासी इसके पीछे ताकत के साथ खड़े हुए। कल जो इंडिया ने हमला किया है, उसमें कुछ मुस्लिम ऑफिसर्स भी शामिल थे, तो क्या ये देखिए, इससे बड़ी घटिया बात कोई हो नहीं सकती है। अगर कोई मीडिया ये सवाल कर रहा है कि हल्ला करने वालों में जो आर्म फोर्सेस के अंदर है कुछ मुस्लिम ऑफिसर्स भी है, एक में अकेला एक ऐसा इंस्टीट्यूशन इस देश के अंदर बचा है जहां पर जात, धर्म और मजहब का कोई जिक्र नहीं होता है। जो आर्म फोर्सेस की वर्दी पहनता है वो देश की वर्दी पहनता है। और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, शर्म आ रही है उन मीडिया हाउसेस के ऊपर जो ये सवाल उठा रहे हैं कि उसमें एक ऑफिसर मीटिंग के अंदर मुस्लिम था, हल्ला चढ़ाने वालों के अंदर वो मुस्लिम था। इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती है। ये हमला जो है संतुष्ट है कि इससे अलग कुछ होना चाहिए? देखिए, अभी तो शुरुआत हुई है। ये एक युद्ध का ऐलान किया जा चुका है। ये एक इनिशियल अटैक बताया जा रहा है। अब ये कितने दिनों तक चलेगा, कितना एग्रेशन इसके अंदर और रहेगा करके, उसमें अब ये आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा। लेकिन जो भी कार्रवाई होती है, पूरे देशवासी इसके पीछे पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। इसका रिएक्शन भी आ सकता है, तो क्या उसके लिए? देखिए, स्वाभाविक है कि जब आप युद्ध करते हैं तो सामने वाला भी, उसकी भी तैयारी होती है। लेकिन एक बात साफ है कि भारतीय सेना की जो ताकत है, भारतीय फौज की जो ताकत है, उसकी तुलना आप पाकिस्तानी फौज के साथ नहीं कर सकते हैं। भारत बहुत ही सशक्त है, बहुत बलवान है, बहुत पावरफुल है। हमारी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस की कंपैरिजन अगर आप पाकिस्तान के साथ करेंगे तो वो एक मजाक के तौर के ऊपर देखा जा सकता है, क्योंकि हम लोग बहुत पावरफुल है। हाँ, एक बात अलग है कि हमने बहुत संयम बरता है, हमने बहुत इंतजार किया है, फिर जाकर हमने ये किया है। और अभी भी जो जिस तरीके से जो हमला किया गया है, जो बताया जा रहा है आर्मी ऑफिसर्स के जरिए और मीडिया के अंदर जो बताया जा रहा है, सिविलियंस को नहीं मारा जा रहा है, बल्कि जो टेररिज्म के बेस है वहां पर अटैक किया जा रहा है। भारत का और हमारी मिलिट्री का यही मोटो भी यही है कि हमको आम लोगों को किसी को तो ये नहीं करना है। वरना इजराइल को अगर हम देखेंगे, इजराइल जब फलस्तीन के ऊपर अटैक कर रहा है तो वो जेनोसाइड कर रहा है। वो छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है, वो बुजुर्ग लोगों को, महिलाओं को भी नहीं छोड़ रहा है। बल्कि हकीकत ये है कि जब